आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। अभी तक जितना भी हमारा कोर्स हुआ है हमने व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, इट्स रेलेवेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सभी हमें कंसेप्ट्स को हमें करना है। जो आज जो लास्ट जो कंसेप्ट है हमारा जस्टिस का, वो आज हम करने जा रहे हैं कि जो जस्टिस की अवधारणा है या फिर जो न्याय की अवधारणा है वो क्या है, न्याय की अवधारणा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको एक मीनिंग पता होना चाहिए कि आप सब न्याय से समझते क्या है। कि आप देखिए कि किसी भी समाज का, कोई भी सोसाइटी या कोई भी फैमिली या फिर कोई भी स्ट्रक्चर, वो कहीं ना कहीं न्याय के मूल्यों पर आधारित होता है, न्याय के मूल्यों पर। तो ये जो न्याय है इसके क्या मूल्य हैं, इसकी क्या, ये है क्या, इसके ऊपर हमें समझना है कि न्याय है क्या। क्लियर हुआ? तो देखिए जो न्याय है, सबसे पहला तो क्या है कि ये एक नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट है। नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे मैं डील करने नहीं जा रहा, बट मैंने पिछली क्लास में भी बहुत बार इससे समझाया कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो कैसे एक नॉर्मेटिव थ्योरीज है, कि हम नॉर्म्स को प्रोवाइड करा रहे हैं या फिर मापदंड को उपलब्ध करा रहे हैं। अगर मैं बोलूं तो न्याय यह एक नॉर्मेटिव या फिर मूल्यपरक अवधारणा है, क्योंकि प्रत्येक समाज में लोगों के हितों को पूरा करने के लिए साधन सीमित है और न्याय के सिद्धांत के अनुसार हम इसे वितरण कर सकते हैं। तो दूसरा चीज ये हुआ कि देखिए हर सोसाइटी में क्या है, जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज। तो अब जो लिमिटेड रिसोर्सेज है तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना पड़ेगा, जो बांटना होगा या वितरण करना होगा, तो हमें कुछ मूल्यों पर आधारित करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड नहीं है। और वो जो मूल्य होंगे वो क्या होंगे, क्या वो न्याय के मूल्य होंगे जिससे हम सभी को बांट सके। दूसरा ये है कि जैसे कि पहला तो ये एक नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो जस्टिस है उसके अंदर मल्टीपल आइडियाज है, मतलब न्याय की अवधारणा भी हर समाज में अलग अलग है। और हम किसी भी समाज को चाहते हैं, देखिए यहाँ पे न्याय का मतलब ये नहीं है कि जो कानूनी न्याय की बात हम नहीं कर रहे, हम समाज के तौर पे बात कर रहे हैं, कानूनी न्याय की बात नहीं कर रहे, वो भी न्याय का ही एक भाग है। मगर यहाँ पे हम जो न्याय है, जो जस्टिस है, उसे एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट या फिर एक नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट के तौर पे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं न्याय की, तो न्याय के अंदर जस्टिस इज ऑल अबाउट impartiality एंड अनबायसनेस, कि भेदभाव ना होना और किसी के साथ पक्षपात ना करना ही न्याय है। न्याय का संदर्भ है भेदभाव नहीं करना और किसी के साथ पक्षपात नहीं करना। जस्टिस इज ऑल अबाउट इम्पार्शियलिटी और अनबायसनेस इन डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स एंड सर्विस इन द सोसाइटी। जब हम किसी समाज के अंदर जब वस्तुओं का वितरण कर रहे हैं या फिर जो हमारी रिसोर्सेज हैं उसका जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या वितरण कर रहे हैं, तब हमें इम्पार्शियलिटी और अनबायसनेस रखना है। क्लियर हुआ? ये इसका बेसिकली मोटा मोटी मीनिंग है, न्याय क्या होता है। देखिए जो जस्टिस जो है ना, जो वर्ड है एज अ जस्टिस, वो आ रहा है आपका जस्ट वर्ड से आ रहा है, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टाई या बांधना। कि देखिए
को अगर कोई समाज या सोसाइटी, अगर वो जस्ट सोसाइटी है ना, तो आप क्या चाहेंगे, उससे जुड़ना चाहेंगे। क्लियर हुआ? कि थोड़ी देर के लिए इस तरीके से सोचो, हम उन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो हमारे साथ न्याय करते हैं, या हमारी बातें सुन रहे होते हैं। तो हर रिलेशनशिप का, हर सोसाइटी का, हर फैमिली का जो बेसिस होता है वो जस्टिस होता है। अगर वो जस्टिस पे बेस्ड नहीं है, वो चाहे रिलेशन हो आपका, या आपकी फैमिली हो, या समाज हो, अगर वो जस्टिस पे बेस्ड नहीं होगा तो वो उससे निकलने की कोशिश करेगा। इसीलिए जो लैटिन वर्ड है जस्ट, जिसका मीनिंग बाउंड है, यानी जुड़ना। अगर कोई चीज न्यायपूर्ण है तो आप डेफिनेटली उससे आप जुड़ने की कोशिश करोगे। क्लियर हुआ? इसको और तरीके से भी समझिए कि दिस मीन जस्टिस इज अ सिस्टम इन विच मैन आर टाइड इन क्लोज रिलेशनशिप। कि जस्टिस जो है वो एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोग जुड़ते हैं। आप समाज से क्यों जुड़ रहे हैं? अगर समाज आपके साथ अन्याय करेगा तो आप क्यों जुड़ेंगे? या आपको जो आपका शेयर है, जो आपका जो हक है, अगर वो आपको नहीं मिलेगा तो आप क्यों समाज से जुड़ेंगे? अगर वो जस्ट होगा तो आप उससे जुड़ेंगे। क्लियर हुआ? और जो ये जो न्याय की व्यवस्था है, देखिए हमारे जो एंशिएंट जो टेक्सेस हैं, जो धर्मशास्त्र हैं, या फिर जो भी हमारे जितनी भी व्यवस्था रही है आज तक, वो सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में न्याय पे आधारित रही है। अगर कोई समाज अन्याय पे अगर आधारित है तो वो बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा या खत्म हो चुका है वो समाज। अब ये न्याय की अवधारणा को समझने के बाद आप सभी को मीनिंग ऑफ जस्टिस और समझना होगा कि जस्टिस से हम यहां पे क्या मीन करें, उसका मीनिंग क्या है। देखिए सबसे पहले तो जैसे इक्वालिटी जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव आइडिया है, और वहीं पे जो जस्टिस है आपका, इक्वालिटी आपका प्रिस्क्रिप्टिव आइडिया है। जो जस्टिस है आपका वो है डिस्ट्रीब्यूटिव आइडिया, कि आप इसके माध्यम से कुछ बांटने की कोशिश, डिस्ट्रीब्यूटिव। और यह है प्रिस्क्रिप्टिव, कि आप प्रिस्क्राइब करेंगे इक्वालिटी इस प्रकार की होनी चाहिए। जो जस्टिस है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव आइडिया है। तो यहाँ पे मैंने 2-3 डेफिनेशन यूज करा है। एक सैलमंड का है, जिन्होंने बताया कि जो न्याय का अर्थ ये है कि हर किसी को अपना हक मिल जाए। ठीक है, न्याय का ये रहा, इसका हिंदी वर्जन ये रहा। न्याय का अर्थ है प्रत्येक को उसका हिस्सा प्रदान कर देना। और वहीं पे जो प्लेटो हैं, जो सबसे पुराने थिंकर हैं, वो जस्टिस को एक क्वालिटी मानते हैं कि जस्टिस जो है ना वो एक आपका गुण है। जो जस्टिस है वह क्या है, एक गुण है या क्वालिटी है। कैसे? कि देखिए हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ क्षमता होती है, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ स्पेशल क्वालिटी होती है। अगर वो व्यक्ति उस क्वालिटी को निखारे, उस पर काम करे, तो वो व्यक्ति अपने साथ न्याय कर रहा है। तो सेम जब प्लेटो क्या है, प्लेटो एक एंशिएंट थिंकर है, एंशिएंट फिलोसोफर है। तो उन्होंने बताया कि समाज में 3 तरीके के लोग रहते हैं और 3 तरीके का ही समाज होना चाहिए।
एक वो लोग होते हैं जो पढ़ा लिखा प्रबुद्ध वर्ग है या फिर पढ़ा लिखा समाज है, जो समाज में रूल्स और रेगुलेशंस को देखता है, फिलोसोफर किंग की बात करते हैं। दूसरा दूसरा जो समाज के अंदर जो ग्रुप है वो प्रोटेक्ट करने की बात, लड़ने की, जिसके पास शारीरिक क्षमता ज्यादा हो वो प्रोटेक्ट करने की बात करेगा। तो पहला पढ़ने लिखने वाला और दूसरा प्रोटेक्ट करने वाला। तीसरा जो समाज है, तीसरा जो वर्ग है वो है जो प्रोड्यूस करता हो यानी उत्पादन करता हो। तो ये ग्रीक की बात कर रहे हैं हम, ग्रीक यूनान की बात कर रहे हैं। तो प्लेटो ने ये बोला कि हर व्यक्ति के अंदर ना ये तीन क्वालिटी होती है, ठीक है। तो उसको एग्जाम के माध्यम से या किसी माध्यम से उस व्यक्ति में ये देखना है कि वो कौन सी इन तीन कैटेगरी में आता है। अगर उसके अंदर अच्छा बौद्धिक कौशल या फिर अच्छी बुद्धि है तो उसे हम फिलोसोफर किंग वाली कैटेगरी में रख देंगे। अगर वो शारीरिक रूप से सक्षम है तो हम उसे प्रोटेक्शन वाली कैटेगरी में रख देंगे। अगर वो इन दोनों में अच्छा नहीं है, वो कल्टीवेशन में, उत्पादन में, ट्रेड में, आर्टिस्ट में, क्राफ्ट में, इस सब में अच्छा है तो उसे हम तीसरी वाली कैटेगरी में। तो क्या है, उस व्यक्ति के साथ न्याय हो रहा है। तो जो प्लेटो है वो न्याय की अवधारणा को इस तरीके से देखते हैं कि वो एक क्वालिटी है। और जब हर व्यक्ति, यहां पे क्या लिखा है, इन सिंपल वर्ड्स द मीनिंग ऑफ जस्टिस इज डिस्चार्ज वंस ड्यूटी ऑनेस्टली, कि आप अपने अंदर पता लगाओ कि आपकी क्या गुण है और आप अपनी ईमानदारी से अपना जो कर्तव्य है उसका निर्वाह करो, और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करना ही न्याय है। किसके लिए? प्लेटो के लिए। क्लियर हुआ? उसके बाद हम देखते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो न्याय की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। सबसे पहले जो मैंने शुरुआती तौर पे बताया कि एक तो आपका क्या है, इम्पार्शियलिटी है ना, इम्पार्शियलिटी। दूसरा अनबायसनेस, ठीक है। ये दोनों मीनिंग, ये दोनों टर्म याद रखना, पक्षपात नहीं करना और भेदभाव नहीं, पक्षपात नहीं करना और भेदभाव नहीं करना, ठीक है। पक्षपात और भेदभाव नहीं करना, ठीक है। अब देखते हैं कि देखिए जैसे कि हमने बात करी है, जो प्लेटो की डेफिनेशन से हमें ये चीज क्लियर हो रहा है कि जो न्याय का जो संबंध है ना वो क्या है, मानव के कल्याण से संबंधित है। किससे संबंधित है? मानव के कल्याण से। अगर मैं बात करूं अगर सिंपल टर्म्स में, तो जस्टिस यहां पे क्या निकल के आता है? गेटिंग हिज और हर ड्यू। कई बार बोलते हैं कि जो एजुकेशन है वो जो व्यक्ति के अंदर ऑलरेडी जो छुपी हुई चीज है उसको निखारने का काम है। तो सेम जस्टिस भी वही काम करता है कि जो व्यक्ति जिस चीज के काबिल है वो उसे अचीव कर सके। क्लियर हुआ? गेटिंग हिज और हर ड्यू, हम इस तौर पे भी हम न्याय की अवधारणा को समझ सकते हैं। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जस्टिस का वो ये है कि इट इज कनेक्टेड विद ह्यूमंस वेलफेयर, ह्यूमन के वेलफेयर से संबंधित है, मानव कल्याण से संबंधित न्याय की अवधारणा। दूसरा है, यह एक नैतिक अवधारणा है, एथिकल है,
अब ये नैतिक और जो एथिकल है, ये मैंने पिछली क्लास में ये वर्ड समझाया था, आप पिछले लेक्चर में जाके। तीसरा जो है वो है चेंजेबिलिटी। देखिए जो न्याय की अवधारणा है वो समय समय पर चेंज हुई है। अब देखिए यही सोसाइटी को देखिए, आज से 100 साल पहले का समाज किस तरीके की न्याय की अवधारणा रखता था और आज किस तरीके की, चाहे वो लोअर कास्ट के राइट्स को लेकर हो या फिर महिलाओं के अधिकार को लेकर हो। आज से 100 साल पहले कैसा समाज था और आज कैसा समाज। तो हम देख रहे हैं कि जो न्याय है वो क्या है, चंचल है, वो चेंज होता रहता है न्याय की अवधारणा। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर विशेषता है न्याय की, फुलफिलमेंट ऑफ रीजनेबल इंटरेस्ट। कि जो न्याय है, जो न्याय का जो सिद्धांत है, जो कॉन्सेप्ट है, वो कुछ उचित या तर्कपूर्ण मांगों को पूरा करता है या हितों को पूरा करता है। आपके सारे हितों की बात नहीं करेगा। कि कई बार बोला जाता है ना आम जिंदगी में कि मनुष्य की जरूरतें पूरी हो सकती हैं मगर इच्छा नहीं पूरी। तो जो जस्टिस है, जो आपकी कुछ बेसिक नीड्स है ना, वो पूरा करवा देगा, मगर इच्छा, ये प्रॉब्लमेटिक है, ये क्वेश्चन मार्क है इसमें। जस्टिस का सिद्धांत के साथ साथ परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, यानी न्याय और कर्तव्य साथ साथ चलता रहता है। टू प्रोवाइड एवरीबडी हिज रीजनेबल शेयर, सभी को उसका वाजिब हिस्सा दे देना। मैंने जो लिखा है गेटिंग हिज और हर ड्यू इज अबाउट जस्टिस। तो ये सभी होना कहीं ना कहीं जस्टिस है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है जस्टिस के। क्लियर हुआ? अब देखिए जस्टिस कैसे एक मोरल कॉन्सेप्ट है। देखिए यहां पे एक चीज दोबारा से मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए तीन चीजें होती है, एक होता है वैल्यू, दूसरा होता है मोरल और तीसरा होता है एथिक्स। ये तीनों अलग है। जैसे आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबके कुछ मूल्य होंगे या संस्कार होंगे, ठीक है, वो आपके अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं, वो आपके वैल्यूज हैं। जब यहां पे कोई व्यक्ति उन वैल्यूज को जज कर रहा है, यहां पे आप अगर कोई व्यक्ति इधर क्या कर रहा है, जज कर रहा है या फिर माप रहा है उन वैल्यूज को, तो वो क्या है, मॉरल। मॉरल में क्या होता है, जजमेंट आ जाता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो वैल्यू है सिगरेट पीना है, ठीक है, सिगरेट पीना आपका वैल्यू है और आप कहाँ पे, हॉस्पिटल में पी रहे हैं। तो मैं जिस वैल्यू सिस्टम से आ रहा हूँ या फिर जो, तो मैंने ये जज करा कि ये जो इसका बिहेवियर है ये गलत है। तो जब मैंने जज करा तो वो मॉरल हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या एक्शन लिया, एक्शन मेरा क्या था, क्या मैं यहां से मुंह फेर के चला गया या फिर मैंने इसकी कंप्लेंट करी। ये आता है आपका एथिक्स, कि एक्शन की बात जो होती है वो एथिक्स के अंदर होती है। क्लियर हुआ? तो प्लेटो क्या बोल रहे हैं इस मॉरल कंसेप्ट को लेकर, या फिर जस्टिस के मॉरल कंसेप्ट कैसे है। द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस इज एज ओल्ड एज आइडिया ऑफ प्लेटो, ठीक है, कि प्लेटो के टाइम से हम बोल सकते हैं कि इतना पुराना है। हु सेड दैट हार्मनी एंड बैलेंस इन सोसाइटी इज जस्टिस। जैसे कि हमने भी पढ़ा ना कि जो प्लेटो है उन्होंने क्या बात करी जस्टिस पे, कि उन्होंने बोला 3 कैटेगरी होती है समाज के अंदर, ए बी सी। पहले में क्या है, पढ़े लिखे नॉलेज वाले लोग हैं। दूसरे में क्या है,
जो प्रोटेक्शन करते हैं, जो बचाते हैं, और तीसरे में क्या है, जो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं तीनों में फिर लोगों भी शामिल होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई जन्मजात, नहीं, एक व्यक्ति अपने आप को एनालाइज करे और देखे कि मैं किस कैटेगरी में फिट होऊंगा, और तीनों पे एग्जाम है। और क्या बोला है कि यही हार्मनी और बैलेंस इन सोसाइटी इज जस्टिस। और ये तीनों अपना अपना काम करते रहेंगे, एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यही जस्टिस है प्लेटो के लिए। which requires just moral virtuous human being। कि जो ह्यूमन बीइंग है वो वर्चुअस होना चाहिए, सद्गुणी व्यक्ति होना चाहिए, नैतिक रूप से सद्गुणी व्यक्ति होना चाहिए, ऐसे समाज की के अंदर जिसकी प्लेटो की बात कर रहा है। ये उसका हिंदी वर्जन है। अब देखिए यहां पे हमको क्या समझना है कि जस्टिस की ना दो धारणाएं होती हैं। एक नया पेज, एक सेकेंड। अभी आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है जस्टिस को लेकर तो प्लीज कमेंट में आप सब लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे जस्टिस जो है आपका, जो जस्टिस है, जो न्याय है, न्याय, उसकी दो धारणाएं, सबसे पहले जो है वो है आपका है प्रोसीडरल थ्योरी ऑफ जस्टिस। दूसरा जो है वो है सब्सटेंटिव थ्योरी। ठीक है, दो धारणाएं। अब देखिए ये जो प्रोसीजरल थ्योरी है, जिसको क्या बोलेंगे, परिक्रियात्मक, कृपया लिखिए इसको, परिक्रियात्मक न्याय। और दूसरा है आधारभूत या मौलिक न्याय, आधारभूत या मौलिक न्याय। यहां पे ये लिखा हुआ है, ये देखिए ये वर्ड लिखा हुआ है। क्लियर हुआ? अब देखिए जो परिक्रियात्मक न्याय है, जैसे कि ये बात कर रहे हैं परिक्रियाओं की, परिक्रिया, इसके लिए क्या है कि ये जो है बात करता है, या इसका जो जोर होता है किसके ऊपर, जो रूल्स होने चाहिए वो जस्ट रूल होने चाहिए। न्याय एकदम, जो कानून है वो क्या होने चाहिए, जस्ट होने चाहिए। जो प्रोसीजर्स है, जो प्रक्रिया है वो न्यायपूर्ण होनी चाहिए। नॉट फोकस ऑन रिजल्ट, नॉट फोकस, चल क्यों नहीं रहा है, फोकस ऑन रिजल्ट, कि इसके लिए
रिजल्ट इक्वल आए या सबको न्याय मिले इसके लिए ये मैटर नहीं करता। अब शुरुआती तौर पे प्रक्रिया है वो न्यायपूर्ण होनी चाहिए, शुरुआती तौर पे प्रक्रिया। उसके बाद चाहे समाज में, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि कुछ प्रक्रियाएं हैं, जैसे सभी को आगे बढ़ने का, सभी को पढ़ने का, ये सब सभी को बराबर मिल जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कोई समाज में गरीब रहता है, कोई अमीर रहता है, उससे हमें मतलब नहीं है। तो ये रिजल्ट के ऊपर फोकस नहीं करता है। ओनली स्टार्टिंग पॉइंट की बात करता है। ये बात करता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वायत्तता हमेशा सुरक्षित रहनी चाहिए, कि इंडिविजुअल्स ऑटोनॉमी एंड लिबर्टी ऑलवेज प्रोटेक्टेड। व्यक्तिवादी है ये, ठीक है, ये व्यक्ति की बात कर रहा है, ठीक है। इंडिविजुअल जो है, जो व्यक्ति है, उसकी स्वतंत्रता और स्वायत्तता हमेशा सुरक्षित रहनी चाहिए। ये बात करता है जो व्यक्ति है, व्यक्ति एक तार्किक प्राणी है। अब देखिए, जो इंडिविजुअल एज अ रैशनल बीइंग, अब इसी को समझने में हमें इसकी फिलॉसफी समझ में आ जाएगी कि व्यक्ति एक तार्किक प्राणी है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई बताएगा? कमेंट में लिखिएगा, एक बार कोई कमेंट में बताना चाहेगा। अभी किसी का कोई कमेंट में कोई कर रहे हैं? हाँ, तो हम थे इस पे कि व्यक्ति तार्किक प्राणी है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि देखिए, जो लिबरलिज्म है, जो उदारवाद है, वो यही मान के जाता है कि जो व्यक्ति है ना, वो क्या है, एक तार्किक प्राणी है। यहाँ पे उसका अर्थ ये है कि व्यक्ति अपना अच्छा और बुरा अपने आप सोच सकता है। उसको कोई और उसके खिलाफ बिहाफ पे ये फैसला नहीं लेगा कि उसका ये अच्छा होगा, ये बुरा होगा। वो बोलता है कि व्यक्ति जो है ना, जब वो 18 साल या 21 साल का हो जाता है, तो वो एक तार्किक प्राणी हो, अपना अच्छा और बुरा समझता है, ठीक है, और उसे एकदम फ्री छोड़ देना चाहिए। क्लियर हुआ? मगर हमें यह समझना होगा कि यहां पे कोई खामी है, कि देखिए, जो पढ़ा लिखा समाज है, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे वेस्टर्न सोसाइटी है हो गया, तो जो पढ़ा लिखा समाज है, जिसके पास अच्छी एजुकेशन है, वो व्यक्ति तो एक बार को अपना अच्छा बुरा सोच सकता है, ठीक है। मगर यही जो रूल है, क्या मैं इंडिया में लगा सकता हूं कि 18 साल के बाद छोड़ दो? प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि यहां पे एजुकेशन नहीं मिला हुआ है। तो हम कैसे कहें कि ये वाला जो नोशन है, जो वेस्टर्न सोसाइटी का जो मेन पिलर है कि इंडिविजुअल एज अ रैशनल बीइंग या रैशनल इंडिविजुअल, वो यहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। उसके बाद जो प्रोसीजरल थ्योरी है, वो बात करती है लिमिटेड स्टेट की। किसकी? लिमिटेड स्टेट की। जो राज्य है, जो राज्य है, उसका जो इंटरवेंशन है, यानी हस्तक्षेप है, वो कम होना चाहिए। लिमिटेड स्टेट। कौन बात कर रहा है? ये प्रोसीजरल थ्योरी, यानी प्रक्रियात्मक न्याय का सिद्धांत। ये बात करता है कि एक व्यक्ति अपने जितने भी उसने निर्णय लिए हैं, वो सभी, उसका जो कोई भी रिजल्ट आएगा,
तो उसके लिए वही व्यक्ति दोषी है, कोई दूसरा व्यक्ति दोषी नहीं है। क्लियर हुआ? तो हम सब देखते हैं कि जो न्याय की अवधारणा है, ये वाली प्रोसीजरल थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये कहीं ना कहीं वेस्टर्न सोसाइटी में बहुत हद तक पाई जाती है। मगर जब भी मैं अगर बोलूं कि जैसे अगर मैं बोलूं आप सभी को जैसे सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, तो इसको किस कैटेगरी में डालोगे? सोशल जस्टिस, हेलो, हाँ जी, हाँ जी मैम, मैं क्लास में हूँ, एक सेकेंड। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक मैम, ठीक मैम। हाँ, तो जो सोशल जस्टिस है उसको कौन सी कैटेगरी में, क्या ये फुलफिल करेगा आपका प्रोसीजरल थ्योरी? नहीं, क्योंकि एंड रिजल्ट कैसा भी होगा, नॉट फोकस ऑन रिजल्ट। जो सब्सटेंटिव थ्योरी है वो इन सब क्राइटेरिया को तो मानता ही मानता है। समझ में आया? इन सब क्राइटेरिया को मानता ही है, कोई दिक्कत नहीं है, इन सब क्राइटेरिया को आगे लेके चलता है। मगर ये इस क्राइटेरिया कि नोट फोकस ऑन रिजल्ट, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। ये बोल रहा है कि जब हम जस्ट प्रोसीजर यूज कर रहे हैं, जब हम जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट प्रोसीजर, तो जस्ट रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? कि जैसे मान लो कि मुझे यहां से कहीं और जाना है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको एक नए पेज पे लेते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा घर हुआ, ठीक है, ये मेरा कॉलेज हुआ, ठीक है, कॉलेज और ये घर। यहां से मैं निकला, जो भी पकड़ते हुए मैं सीधा अपने कॉलेज की तरफ गया, तो मैंने जस्ट प्रोसीजर अपनाया, ठीक है, प्रोसीजर। उसके बाद रिजल्ट क्या निकला कि हाँ मैं अपने कॉलेज पे पहुंच गया। तो जब मैंने जस्ट प्रोसेस अपनाया तो जस्ट रिजल्ट भी आया ना। तो ये जो सब्सटेंटिव थ्योरी है यही यही बात करती है कि जब आप अपना कर्म कर रहे हो तो उसके कर्म का फल भी तो होना ही चाहिए ना। क्लियर हुआ? जब आपने उतना मेहनत किया तो आपको सफलता मिलनी चाहिए। तो जो सब्सटेंटिव थ्योरी है वो आपका इस ओर ध्यान ले जाती है कि जब आप सारी चीज ठीक कर रहे हो तो उसका रिजल्ट तो आना ही चाहिए ना। जस्ट कि जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं हर व्यक्ति को अच्छी एजुकेशन दे रहा हूं तो हर व्यक्ति पास भी होना चाहिए ना। ठीक है, तो सब्सटेंटिव इस ओर हमारा ध्यान ले जाती है कि सब्सटेंटिव जस्टिस या सब्सटेंटिव फॉर्म या सब्सटेंटिव नोशन ऑफ जस्टिस एम्फेसाइज इक्वली हाउ टू गेट जस्ट रिजल्ट बाय अप्लाइंग जस्ट प्रोसीजर। कि आपके पास वो न्यायोचित या जस्ट रिजल्ट क्यों नहीं आया जब आपने जस्ट प्रिंसिपल्स यूज करे या जस्ट प्रोसीजर यूज करे। कि फॉर एग्जाम्पल, इसको एक और एग्जाम्पल से समझो, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको। कि जैसे मानिए कि ये तो सभी को क्लियर है ना कि देखो 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ
तो विमेन राइट्स, विमेन राइट्स, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार, वोटिंग का राइट्स, वोट डालने का अधिकार 1950 में ही मिल गया, और आज हमारा है 2023। और आज हम देखें पार्लियामेंट में तो केवल 10 से 15% या 15 से 18% ही महिलाओं का पार्लियामेंट या संसद या फिर न्याय जो राजनीतिक व्यवस्था उसमें उनका स्थान है, ठीक है, प्रेजेंटेशन है। तो क्या प्रॉब्लम आया जब हमने यहाँ पे 1950 में मेल एंड फीमेल दोनों को हमने इक्वल राइट्स दिया है, और दोनों के जो वोट का मूल्य है, जो वैल्यू है, वो इक्वल होने के बावजूद अभी तक सारी जगहों पे पुरुष ही क्यों है? ठीक है, तो सब्सटेंटिव थ्योरी इस चीज हमारी इस और बात करती है कि जब हम जो प्रक्रिया है वो जब हम समान यूज कर रहे हैं सभी के लिए, तो रिजल्ट भी तो समान होना चाहिए ना। और अगर ये नहीं आया कि जो 50-50 है, जो 50% महिलाएं और 50% पुरुष, तो कहीं ना कहीं ये चीज में हमें ढूंढना है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। तो सब्सटेंटिव जो थ्योरी है, ये सब्सटेंटिव फॉर्म ऑफ जो जस्टिस है, वो ये बात करती है कि जब हम वो जस्ट रिजल्ट क्यों नहीं हमें मिल पा रहा, कि हम जस्ट प्रोसीजर को यूज करने के बाद जस्ट रिजल्ट क्यों नहीं आया हमारे पास। Substantive theory of justice is about the fair distribution of goods like wealth, income, opportunities to all despite their social position। कि किसी की भी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के बावजूद सभी को बराबर जो वस्तुएं हैं, जो सामान है, गुड्स हैं, उसका वितरण होना चाहिए। क्लियर हुआ? यहां पे समझ में आया आज हमने जो करा है। आज हमने जस्टिस की थ्योरी पढ़ी है, ये तो राइट्स आ गया, सॉरी। कोई क्वेश्चन है अभी कि न्याय होता क्या है? ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, कोई भी आप कहाँ कहाँ अपने अपने आप को महसूस करते हैं, कहाँ कहाँ पे आप अपने आप को पाते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं काम करने गए, ठीक है, अगर आप कहीं काम करने जा रहे हैं और अगर आपको वो सही सैलरी नहीं दे रहा, मतलब आपका कोई वैल्यू है, ठीक है, आप ये चाहते हो ना कि जो मैं काम कर रहा हूं मुझे इसका न्यायपूर्ण उसका वेतन मिलना चाहिए, ठीक है, तब आप उस काम को करोगे, है ना, कि आपकी कुछ जरूरतें हैं, प्लस में आपके कुछ खर्चे हैं, प्लस में आपका कुछ वैल्यू है। तो अगर आप अपना जो वैल्यू है अगर किसी को दोगे तो उसका कुछ अच्छा खासा या फिर एक जो आधारभूत कुछ पैसा आपको तो मिले। अगर आप कहीं, तो न्याय क्या है? एक अवधारणा है, एक विचार है, ठीक है, जो बात करता है इम्पार्शियलिटी की, अनबायसनेस की, यानी भेदभाव या पक्षपात की बात नहीं करता है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि न्याय का अर्थ ये होता है कि अपना जो बकाया है वो प्राप्त करना, ठीक है, या जो अपना जो मूल्य है उसको प्राप्त करना। और यह एक नॉर्मेटिव अवधारणा है, यानी मूल्यपरक अवधारणा है। नॉर्मेटिव का समझते हो मतलब मूल्यपरक, कि ये नॉर्म्स को इस्टेब्लिश कर रहा है कि ऐसा होना चाहिए,
कि ऐसा होना चाहिए, अभी जैसा है उसके ऊपर बात नहीं कर रहा है, कि ऐसा होना चाहिए, जैसे न्याय की व्यवस्था इस तरीके की होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि हर समाज में क्या है, सीमित संसाधन, हर समाज में। तभी हम ये राजनीतिक सिद्धांत भी पढ़ रहे हैं। अगर संसाधन अगर भरपूर होते ना, बिना मात्रा में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो हम पढ़ाई भी क्यों करते। हम तो इसीलिए पढ़ाई कर रहे हैं ना, कि हम वो चीज़ समझें कि ये जो लिमिटेड रिसोर्स है इसके अंदर हम कैसे पार पाएं। तीसरा ये कि ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव कॉन्सेप्ट के तौर पे चल रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं हम, कि ये कानूनी अवधारणा तो एक अलग उसका रूप है, मगर ये क्या है, एक वितरणात्मक अवधारणा है। न्याय के सिद्धांत से हम वितरण करेंगे, किस चीज का वितरण करेंगे, जो संसाधन है उसका वितरण करना है। क्लियर हुआ? प्लीज आप सभी अपने क्वेश्चंस लिखिए अगर नहीं समझ में आ रहा। तो जो प्रोसीजरल थ्योरी में जो थिंकर्स हैं, देखिए कई बार क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एक बार ये समझिए कि ये पूछेगा कि न्याय क्या है, जो आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी जो मैंने बताया, न्याय क्या है, या न्याय से आप क्या समझते हैं, ठीक है। फिर उसी में जोड़ के पूछेगा कि प्रोसीजरल थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है और सब्सटेंटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है, ठीक है। प्रोसीजरल या सब्सटेंटिव ये आना ही है। और कई बार क्या होता है कि एक थिंकर है जॉन रॉल्स, उनके न्याय के सिद्धांत के ऊपर ही पूरा क्वेश्चन आ जाता है, या उनके न्याय सिद्धांत की आलोचना, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो जो प्रोसीजरल थ्योरी ऑफ जस्टिस है, जिसमें दो थिंकर आते हैं हमारे, एक तो हायक आते हैं और दूसरा आते हैं रॉबर्ट नॉजिक। ये क्या बात करते हैं, तो जो भी हमारे जो प्रोसीजरल थ्योरी की जो सिद्धांत है, ये सब की बात करते हैं। ये सारे सिद्धांत लेने के बाद वो ये बात करते हैं कि एक तो पहले क्या कि राज्य है वो सीमित रहे, दूसरा बात ये बोलते हैं कि जस्ट एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड जस्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इस चीज को देखो आप, ठीक है, कि राज्य को ये देखना है कि जो संपत्ति का जो हस्तांतरण हुआ है वो न्यायपूर्ण हुआ है या नहीं हुआ है, या किसी व्यक्ति ने जो संपत्ति अर्जित करी है या कुछ कमाया है, क्या उसने वो न्यायपूर्ण कमाया है। केवल इस चीज को देखना है, जस्ट एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड जस्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, कि आपने जो कमाया वो क्या वो न्यायोचित था, दूसरा आपने अगर किसी को ट्रांसफर करा क्या वो प्रक्रिया न्यायोचित है। क्लियर हुआ? दूसरे क्या है, स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर इन जस्ट प्रॉपर्टी एक्वायरिंग, ठीक है। स्टेट को कोई मतलब नहीं होना चाहिए अगर ये दोनों प्रक्रिया सही चल रही हो, एक्विजिशन एंड ट्रांसफर, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का अर्जन और संपत्ति का ट्रांसफर को क्या बोलते हैं, संपत्ति को प्रदान करना। ये दोनों अगर व्यवस्था ठीक है तो बस यही काम है, यही जस्टिस है प्रोसीजरल थ्योरी। बाकी अपने आप मार्केट सोसाइटी अपने आप ठीक कर देगी सारी चीजों को, क्योंकि यहां पे हमें जो रिजल्ट है वो जस्ट नहीं आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है किसी चीज की, वो न्यायपूर्ण होनी चाहिए। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है?